हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है अरुण प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल IQ स्टडी। तो देखिए, आज हमारी एलसीएम और एचसीएफ की पहली क्लास है। तो भाई आज हम एलसीएम और एचसीएफ बड़े धांसू तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखिए, सब में आता है, चाहे सीटेट हो, यूटेट हो, कि कोई भी एग्जाम हो, सब में आता है एलसीएम एचसीएफ पर। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एचसीएम में, लेकिन आसान है, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। तो देखिए जरा, एलसीएम और एचसीएफ आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, लेकिन वो अलग बात है कि याद ना रहा हो। आज एलसीएम की बात करते हैं। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ। देखिए, एलसीएम क्या है? एलसीएम का मतलब होता है हिंदी में लघुत्तम लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को भाग कर दे पूरा पूरा। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या को, जो दी गई संख्या है, उससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो दूसरे की अभी बताऊंगा क्या है। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ क्या है भाई? एचसीएफ का मतलब है महत्तम महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको एक नाम हो रहे हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यानी देखिए जरा, बात करते हैं लघुत्तम समापवर्तक की। भाई लघुत्तम समापवर्तक क्या है? देखो, मान लिया आपके पास 2, 4, 6, ये कोई भी संख्या है, 3 संख्या है। ठीक है ना, 3 संख्या है, 2, 4 और 6। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या कहता है कि आपको एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो इन तीनों से भाग चले जाए, यानी जो तीनों से कट जाए। ठीक है ना। और एचसीएफ क्या है? अगर मान लिया एचसीएफ की बात करूं, देखो 2, 4, 6 की एचसीएफ की बात करूं, तो एक आपको ऐसी संख्या बतानी है जो जिससे मतलब ऐसी संख्या बतानी है आपको जिससे ये भी कट जाए, ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। यानी वो बड़ी से बड़ी नंबर जो 2, 4, 6 को पूरा पूरा काट दे। और यहां क्या है? ऐसे छोटा से छोटा नंबर जो 2 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। समझ में आ रही बात? यानी एचसीएफ एलसीएम क्या निकलेगा आपके पास? जो एलसीएम है ना, देखो एलसीएम क्या है? एलसीएम आपके पास कोई नंबर, ठीक है, अपॉन क्या? ये संख्याएं। ठीक है। और एलसीएम एचसीएफ क्या है आपके पास? एचसीएफ के पास है संख्याएं बटे वो नंबर। समझ में आई बात? कहने का मतलब क्या? देखो जरा, कहने का मतलब क्या है? मान लिया आप 2, 4, 6, एक ऐसे बड़े से बड़ा नंबर बताना जो 2 से कट जाए, 4 से कट जाए और 6 से कट जाए। तो देखिए भाई, लेकिन छोटा छोटा हो वो। आपको पता है कि 2 से कौन कट सकता है? 2 भी कट जाएगा। ठीक है। और भाई 8, 2, 4 से कटता है लेकिन 6 से नहीं कटता। 8, 10 को मान लूं और दूसरा 12 कर दूं, तो 12, देखो 12 एक ऐसे छोटे से छोटा नंबर है जो 2, 4, 6 से पूरा पूरा कट रहा है। यानी देखो, ये क्या है? 12 और संख्या क्या है? 2 है, 4 है और 6। तो 2 से भी कटता है 6 बार, 4 से भी कटता है 3 बार, 6 से भी कटता है 2 बार। तो यानी ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो दी गई संख्या से कट जाए, वो क्या है भाई? एलसीएम। ठीक है ना। और इसी तरीके बात करूं मैं एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या है? देखो 2, 4, 8, एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो 2 को भी काट दे, 4 को भी काट दे और 6 को भी काट दे। तो ऐसे बड़ा से बड़ा नंबर क्या होगा भाई? एक तो सभी को काट देगा,
दो क्या है, देखो दो एक ऐसा नंबर है जो 2 को भी काटेगा, 4 को भी काटेगा और 6 को भी काटेगा। तो इसका एचसीएफ कितना हुआ भाई, एचसीएफ हुआ आपके पास 2। यानी कहने का मतलब क्या है, संख्याएं क्या है आपके पास है 2 और 4 और 6, 2 4 6 संख्याएं हैं। तो ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर ढूंढना आपको जो क्या करे, इस 2 को भी काट दे, इसे 4 को भी काट दे, इसे 3 को भी काट दे। तो यानी वही क्या कहलाएगा आपके पास, एचसीएफ कहलाएगा भाई। तो एचसीएफ कितना हुआ है यहाँ पे 2। तो बात आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा, अगर किसी को क्लियर नहीं हो रहा तो और थोड़ा सा आगे पेशेंस रखिए भाई, बहुत जरूरी है। देखिए जरा क्लियर हो जाएगी सब बातें धीरे धीरे। तो आपके पास ना एलसीएम निकालने के 2 मेथड होते हैं। बात कर लेता हूं पहले एलसीएम की, तो एलसीएम पे ही चलते हैं थोड़ा सा जरा। देखो एलसीएम निकालने के सबसे पहले आपके पास 2 मेथड होते हैं। कितने मेथड, 2 मेथड। पहला मेथड आपके पास है भागफल विधि, भागफल विधि पहला मेथड। दूसरा मेथड आपके पास है गुणनफल, गुणनखंड विधि। पहला मेथड आपके पास भागफल विधि, दूसरा मेथड आपके पास गुणनखंड विधि। ठीक है, यानी आपके पास कितने मेथड है अभी तक, 2 मेथड। क्या निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, समझ में आई बात। तो भाई एलसीएम, और देखो एलसीएम को मान लिया आपको संख्या है कोई भी 10 12 15, कोई एक संख्या दे दी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं भागफल विधि की। सबसे पहले कौन की बात है, भागफल विधि की। तो देखिए भागफल विधि से कैसे करते, बचपन में हमने सीखा था, एक डंडा इस तरीके से लगाएंगे भाई। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है भाई, 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे, यानी पैटर्न क्या रहेगा, 2 3 इस तरीके से काटते हुए जाना आपको। ठीक है, जैसे सबसे पहले 2 से काटा तो 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 15 नहीं कटता तो एज इट इज रख दो। फिर 2 से काटो, 5 नहीं कटता, 2 तिया 6, 15 भी नहीं कटता। अब किससे काटना आपको, 3 से काटना। 5 नहीं कटता, 3 कट जाता है, 3 पंजे 15, 5 बार कट जाएगा। अब 5 एक बार कट गया। तो यानी एलसीएम जो आपके पास है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो इसे गुणा करके लिख देते हैं। कितना हो गया भाई, 5 तिया 15, 5 3 दूनी 60, यानी एलसीएम कितना आ गया भाई इसका, 60 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो हम इसी तरीके से बचपन में निकालते थे, अपने बचपन का मतलब स्कूल क्लास में निकालते थे कि भागफल विधि से काट काट के एलसीएम आप निकाल देते थे। ठीक है ना। इसी प्रकार बात कर लेता हूं मैं गुणनखंड विधि की। तो गुणनखंड विधि क्या है भाई आपके पास, देखो जरा बात करें गुणनखंड विधि की। तो गुणनखंड विधि क्या है, देखो सबको पहले यहां 10 12 15 इसको ऐसे लिख लीजिए। तो 10 का जो फैक्ट, देखो 10 के आपको टुकड़े करने हैं, फिर 12 के आपको गुणनखंड करने हैं और 15 के भी गुणनखंड करने हैं। तो देखो 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, फिर किससे 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो ये जो गुणनखंड आया आपको यहां लिख लेते हैं, 2 गुणा 5, इसका क्या 2 गुणा 2 गुणा 3, इसका क्या 3 गुणा 5। तो आप देख रहे हैं जरा, देखो यहां पे सब में कॉमन देखना है। सब में क्या देखना आपको, देखो कॉमन देखना है। देखो पेयर बना लो आप, इसका पेयर ये, अब यहां भी 3 है तो एक पेयर ये बना लिया, ये 5 है तो इसका पेयर बना दिया ये। तो 10 12 और 15 का जो एलसीएम आता है वो कितना आएगा भाई, 2 का पेयर कितना है, एक बार। अब यहां से कितना है, 3 का पेयर एक बार, 5 का पेयर लिख दिया एक बार, बचा कितना है 2 भी लिख दिया तो यहां पे लिख दिया। तो कितना है 3 दूनी 6 पंजे 3 दूनी 60। तो एलसीएम यहां पे भी कितना आ गया 60। या फिर आपको ऐसे पेयर नहीं बनाने, आपको ऐसा कर ऐसे पेयर नहीं बनाना, तो आपको कैसे करना है, देखो जरा पेयर में कंफ्यूजन होता है तो कैसे कर ले। 2 की पावर कितना है यहाँ 1, यहाँ 5 की पावर कितना है 1, इसमें 2 की पावर 2, यहां कितना है 3 की पावर 1, 15 में 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी कितना है 1। तो सबसे 2 की सबसे बड़ी पावर 2 उसको लिख लेते हैं। ठीक है, और 3 की सबसे बड़ी पावर 1 ही है 3, 5 की पावर सबसे बड़ी 1 ही है। तो ये कितना हो गया भाई, 2 दूनी 4 गुणा 3, 4 तिया 12 पंजे 60। तो एलसीएम कितना आ गया भाई, यहां से भी 60। यानी आपको गुणनखंड विधि से कर लो चाहे भागफल विधि से कर लो, एलसीएम दोनों का बराबर रहेगा। देखो एक आध क्वेश्चन और ले करते हैं जरा।
अगर मैं बात करूं, एक संख्या और ले लेता हूं, ले लिया 100 ले लूं, 50 ले लूं और 150 ले लूं। तीन संख्या ले ली मैंने, 50, 100, 150। तो देखो आपको क्या करना है, पहले तो वही सेम काम, अपना बचपन वाला तरीका लगाना है एक बार, ठीक है। ट्रिक भी पढ़ेंगे हम, लेकिन पहले बेसिक आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखो जरा, 2 से काटा, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। कितनी बार कटेगा, 50 बार। 2 सत्ते 14, 2 पंजे 75 बार कटेगा। अब 2 से कोई कट रहा है, हाँ कट रहा जी, बिल्कुल कट रहा है। 25 बार, 75 कट। अब देखो 3 से कौन कटता है, बताओ भाई। 3 से कट देगा कौन, 75। 25 तो नहीं कटेगा, ये 25 भी नहीं कटेगा, 75 कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो ये भी कट गया। अब बात कर लेते 5 से काटते, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, ठीक है भाई। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो भाई एलसीएम यहां से कितना आ गया भाई, एलसीएम बराबर आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो अब इनकी गुणा कर लेते हैं भाई। 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 100 तिया 300। तो एलसीएम कितना आया भाई, 300 आ गया। समझ में आई बात, एलसीएम कितना आ गया, 300। अब यही चीज हम गुणनखंड से देख लेते हैं, यही चीज गुणनखंड से देख लेते, 50, 100, 150। तो देखो आपको सबसे पहले किसके करने हैं, 50 के। 50 25 बार कट गया, फिर 5 से काट दो, 5 पंचे 25, 5 एकम 5। इसके फैक्टर लिख दिए, 2 गुणा 2 की पावर कितना आया, सॉरी 5 की पावर कितना आया, 2। अब किसके करने हैं आपको, 100 के। तो 100 के फैक्टर करने हैं आपको, 50 फिर किस तक काट दो, 25 आ जाएगा। फिर 5 से काट दो, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5। यानी 2 गुणा 2 की पावर भी 2 आ गया और 5 की पावर भी 2 आ गया। अब 150 के कर लेते हैं, 150 के करेंगे, 150 के करेंगे। तो किससे 2 से काट दो, 14, 2 पंजे 10, 75 आ गया। 3 से काटो 25 आ गया। फिर 5 से काटो, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो यानी 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर भी 1 गुणा 5 की पावर कितना, 2। तो जो एलसीएम, एलसीएम में क्या सबसे बड़ी पावर देखते हैं किसकी है, एलसीएम में सबसे बड़ी पावर 2 की पावर कितनी है, 2 सबसे बड़ी पावर है। और 5 में सबसे बड़ी पावर भाई सारी बराबर है, तो इनमें से एक ले लो, 5 की पावर 2। अब भाई 3, तो 3 तो रहेगा ही, तो अब इनकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4 तो ये हो गया, 5 पंजे 25 हो गया, गुणा 3, 25 चौका 100 दिया 300। तो एलसीएम कितना आ गया भाई, 300। आपको जिस मेथड से अच्छा लगे उस मेथड से करना। हालांकि ये टाइम ज्यादा लेगा, मेथड ट्रिकी मेथड से हम सोल्व करेंगे, ऐसी बात नहीं, अभी तो बेसिक समझा रहा हूं बिल्कुल। तो इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं किसकी, एचसीएफ की, ठीक है। एलसीएम समझ में आया भाई, एलसीएम समझ में आ गया। एक बार और एक क्वेश्चन और लेकर सोल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल एक क्वेश्चन और लेकर सोल्व करेंगे, बिल्कुल क्लियर करते ही चलेंगे सारी चीजें। एक क्वेश्चन ले लिया मैंने 18, 17 और 35, ठीक है। देखिए 18 लिखा है, 17 लिखा और 35 लिखा। तो 2 से काटो पहले, 2 नंबर 18, 17 ऐसे 30, 35 भी ऐसे 30। फिर 3 से काटो, 3 तिया 9, फिर किससे 17 ऐसे 30, 35 तो 3 से नहीं कटेगा। अब इसमें से 3 से कौन कटेगा, 3 ही कटेगा बस, 17 भी नहीं कटता और 35 भी नहीं कटता, ठीक है। अब किससे, 5 से, क्योंकि 5 से 35 कट जाएगा, 1 17 और 5 सत्ते 35, 7। अब 7 से कटेगा बस ओनली 1, 17 और 1। अब ये जो 17 बच रहा तो 17 से ही कटेगा भाई, और तो कट नहीं सकता, ठीक है ना। तो एलसीएम यहां से कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपके पास 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 17, ठीक है ना। 5 दूनी 10, 10 नम 90, 90 गुणा 7 गुणा 17 तो कितना हो गया 963, 630 और गुणा 17, तो भाई 0 की 0, 17 × 51, 51 का 1 कहां से लगे 5, 17 छक्की 102, 102 और 5 कितने हो गए 107। यानी ये आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया भाई 107, 10, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको गुणनखंड विधि से निकाल लेना। तो गुणनखंड विधि क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि से 18, 17, 35। तो 18 के फैक्टर कितने होंगे भाई, 18 के फैक्टर होंगे 2 तिया 6, 6 तिया 18,
17 के फैक्टर 1 गुणा 17 है, 35 के फैक्टर 5 गुणा 7 है। ठीक है ना भाई। अब इसमें पेयर किसके बनने, 3 के पेयर हैं 2 भाई, 3 के पेयर 2 है ना, 3 के पेयर 2 लिख दो उसको। तो सबसे बड़ी घात 3 की 2 में किसकी है, 2 की है। 3 में किसकी है, 3 की है भाई। 5 में 5 की है, 17 में 17 की है। ठीक है भाई। 15 दूनी 30, 30 नहीं सॉरी 5 दूनी 10 और 10 नम 90, 90 गुणा 17 मगर कितना है 107 10 एलसीएम। ठीक है ना, यानी सेम आ रहा है भाई इससे भी। तो हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ की तरफ। एलसीएम आपकी उम्मीद करता हूं कि एलसीएम आपकी समझ में आया होगा। ऐसी बात नहीं, एलसीएम के क्वेश्चन और भी करेंगे, अभी तो बेसिक समझा रहा हूं बस मैं। ठीक है भाई। तो देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, एचसीएफ की। एचसीएफ देखो, एचसीएफ निकालने के आपके पास 2 मेथड है। पहला मेथड क्या है भाई, भागफल विधि, भागफल विधि। दूसरा मेथड आपके पास है गुणनखंड, गुणनखंड विधि। इसमें भी सेम 2 मेथड होते हैं, पहला भागफल विधि, दूसरा गुणनखंड विधि। तो देखिए भाई, भागफल विधि और गुणनखंड विधि, पहला हम भागफल विधि से करके देखते हैं, ठीक है ना, और फिर गुणनखंड विधि से करेंगे। तो भागफल विधि जैसा आपके पास है 8 और 12, मैं मान लिया 8 और 12 2 नंबर कोई भी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 8 से इस 12 को डिवाइड करेंगे। 8 एकम कितनी बार चलाएगा, 8 बार। 12 में से 8 घटाएंगे कितने होंगे, 4 बचेंगे। फिर 4 से डिवाइड करना है इस 8 को, जो 8 लिखा हो ना इसे यहां लिखेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8। तो जो ये लास्ट में जो नंबर आएगा इसे बोलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया यहां से भाई, 4। समझ में आई भाई बात। अगर मैं बात करूं गुणनखंड विधि की, तो गुणनखंड विधि कैसे करेंगे, 8 और 12 फैक्टर कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, ये फैक्टर हो गए भाई इसके। तो कॉमन देखो कितनी चीजें कॉमन है, 2 भी कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है, ये तो है ही नहीं। और आपको देखो एक तो सब में ही कॉमन होता है, तो एचसीएफ कितना आ गया भाई इसका, एचसीएफ आ गया 2 गुणा 2। इन पेयर को एक बार लिख देते तो एचसीएफ कितना आ गया, 4। ठीक है ना। अगर बात करूं इसकी पावर में लिखने की, इसको जो 2 की पावर 2 होगा, 2 की पावर 3 होगा, और भाई यहाँ 2 की पावर 2 होगा और 3 होगा। और इसमें से सबसे छोटी पावर लेते हैं अब, तो सबसे छोटी पावर कितना है, 2 की पावर 2। तो इसका आंसर कितना, 4। समझ में आई भाई बात। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेता हूं, ये तो भी 2 नंबर का, 3 नंबर का लेता हूं एक एग्जांपल। देखिए एक नंबर और लेके बात कर लेता हूं, 10 20 और 30, ये 3 नंबर है। ठीक है आपके पास। अब हम सबसे पहले बात करते हैं भागफल विधि की। तो सबसे पहले 10 को यहां लिखा आपने और 20 को यहां लिख दिया। तो ठीक है, 10 से काटो, 10 दूनी 20, तो पूरा पूरा गया। तो यहां से कितना आया, 10। इस 10 से आपको फिर क्या करोगे, आप इस 10 से 30 को डिवाइड करेंगे, 10 तिया 30, ये भी कट गया। तो ये जो दोनों से कट गया ना, तो एचसीएफ कितना है भाई, एचसीएफ है आपके पास 10। अब हम बात कर लेते हैं गुणनखंड विधि से भी। तो गुणनखंड विधि देखिए बात करते हैं, 10 20 30। तो भाई 10 के फैक्टर कितने हुए, 2 गुणा 5। इसके फैक्टर कितने हुए, 2 गुणा 2 गुणा 5। इसके फैक्टर कितने होगा, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। अब देखिए जरा, इसमें 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन, और यहाँ कितना कॉमन, 5 कॉमन। अब जो कॉमन नहीं है उसे छोड़ देंगे। तो एचसीएफ कितना आ गया भाई, 2 गुणा 5। पेयर कितने के बन गए, 2 के और 5 के। तो आंसर कितना आया, 10। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है ना। धीरे धीरे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1-2 क्वेश्चन और कराता है, फिर ट्रिक के साथ साथ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं और ट्रिक के साथ साथ करते हैं इसको। ठीक है ना, इसको रफ कर रहा हूं मैं। देखिए जरा, मैं बात कर लेता हूं 15 25 35। ठीक है भाई, देखो जरा, इसकी हम बात करेंगे पहले। सबसे पहले डिवाइड मेथड से डिवाइड करेंगे भाई इसको। 15 से पहले 25 को डिवाइड कर लो, 15 एकम 15, तो बचे कितने
10 बचे, फिर 15 को डिवाइड करो 10 से, 10 ही कम 10 बचे, फिर 5 से डिवाइड करा आपने 10, 5 दूनी 10, ठीक है ना। तो 5 से फिर 35 को डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35, तो कट गया पूरा पूरा। तो एचसीएफ कितना है भाई इसका, एचसीएफ है आपके पास 5। अगर मैं बात करूं गुणनखंड विधि से तो 15, 25, 35, तो कितना का 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, और भाई 5 गुणा 7, 5 सत्ते 35। तो इसमें से क्या कॉमन है भाई आपके पास, इसमें तो 5 ही तो कॉमन है, तो एचसीएफ कितना आ गया भाई, 5 आ गया भाई एचसीएफ, ठीक है ना। समझ में आई बात, ठीक है। और करते हैं जरा, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो जैसे 2 ले लिया और भाई 3 ले लिया, 5 ले लिया, सारी अभाज्य संख्या ले ली मैंने। तो अभाज्य संख्या देखो 2 से काटो आप 3 को, तो 2 ही कम 2 बचा 1, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 कट गया ये, फिर 1 से 5 को करो भाई, जैसे ही 5 को करोगे आप तो 1 पंजे 5, तो एचसीएफ कितना है भाई 1। और गुणनखंड से भी करके देख लो भाई, 2 3 5, इसके फैक्टर 1 गुणा 2, इसके फैक्टर 1 गुणा 3, इसके फैक्टर 1 गुणा 5, तो कॉमन यहाँ एक ही तो है, एचसीएफ बराबर 1। यानी यहां से आपको क्या बता सकते हो, जो प्राइम नंबर होते हैं उसका हमेशा एचसीएफ कितना आता है 1। समझ में आ गई बात। जैसे अगर मैं बात करूं तो 17, 19 और 29, इसमें से एचसीएफ कितना आएगा 1, क्योंकि इनके पेयर बनते हैं, इनके फैक्टर होने के ही नहीं, ठीक है ना। बात कर ले जैसे 1 3 सॉरी मैं बात कर लूं 11 15 19, इसमें भी एचसीएफ कितना आएगा 1, इसके फैक्टर होते हैं, इसके फैक्टर नहीं होते, इसके फैक्टर नहीं होते, 15 के फैक्टर रहते हैं 3, 3 गुणा 5, लेकिन करोगे क्या आप, क्योंकि इसके फैक्टर 1 गुणा है, एक ही गुणा 11 होंगे, इसके फैक्टर कितने 1 गुणा 19 होंगे, तो इसमें भी 1 होगा, तो सब में तीनों में क्या है कॉमन 1, तो यानी इस एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं कि आज का इंट्रोडक्शन एचसीएफ और एलसीएम का समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर कोई भी इसमें किसी की समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में भाई डाल देना कि मेरी समझ नहीं आया, तो पूरी कोशिश करेंगे जबरदस्त तरीके से। अब जो है नेक्स्ट पार्ट आपके सामने जल्दी होगा, दूसरी वीडियोस की जल्दी आएगी, इसमें क्वेश्चन सोल्व करेंगे और नई नई ट्रिक्स के साथ आपको एलसीएम और एचसीएफ को हम बताएंगे, ठीक है ना भाई। तो ये तो था बेसिक, जो आपने बेसिक बिल्कुल अभी तक आप क्लास में पढ़कर आए हो, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं, बढ़ेंगे धीरे धीरे ट्रिक की साइड। तो ट्रिक की साइड जब हम बढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन के साथ साथ ही बढ़ेंगे। तो ये तो था हमारा बेसिक, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।